बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह के करम से। और आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। और फाइनली आज वो दिन आ चुका है कि जब मैं अम्मी के घर जा रही थी। तो पहले मैंने दावत का व्लॉग जो है वो अपलोड कर दिया था, और ये उससे पिछले दिन का व्लॉग है। तो ये था दोपहर का टाइम, काम वगैरह मैंने निपटा लिए थे सारे। और यहाँ पे ये देखें जी, बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं। और जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो मुझे एक दफ़ा फिर घर की क्लीनिंग जो है वो करनी पड़ती है। तो ये देखें जी, क्या हशर किया हुआ है अपने रूम का और बाकी घर का भी। और ये जी एक दिन पहले मैंने लगाई थी मशीन, कपड़े वगैरह धोए थे। मेरी प्लानिंग थी कि चलें आज मैं इन कपड़ों को समेट लूँगी, लेकिन आज मैंने उधर फिर जाना था। तो मैंने सोचा कि चलें आके देखेंगे, अगर टाइम हुआ, अगर नहीं दूसरे दिन कर लेंगे। और किचन भी आपको मैं दिखा रही थी कि बाकी काम वगैरह मैंने फ़िनिश कर लिए। यहाँ पे बच्चों को मैंने नहला के कपड़े वगैरह इनके चेंज कर लिए। यहाँ पे मेरा भांजा आ गया था इनको लेने, और ये चले गए थे अपने भाई के साथ उधर। और मैंने सोचा कि चलें दूसरी दफ़ा आके मुझे दोबारा से वो ले जाएगा। तो ये देखें जी, फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। और मेरी भाभी ने बहुत मज़ेदार सा खाना जो है वो मेरे लिए रेडी किया था। एक प्रॉपर दावत तो नहीं थी, लेकिन सिर्फ दोपहर का खाना जो है उन्होंने कहा था कि हमारे साथ खाइएगा। तो इन्होंने चिकन और वेजिटेबल पुलाव जो है वो मिक्स बनाया हुआ था, बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त। साथ में सैलड था और साथ में था रायता। और खाना वगैरह सारे बच्चे जो हैं वो बैठ के खा रहे हैं, मैं भी खा रही थी। बहुत इन्जॉय किया। खाने पीने की या इन चीज़ों की इतनी वो नहीं होती, वैल्यू नहीं होती, जितनी कि आप साथ टाइम स्पेंड करें ना, तो वो ज़्यादा अहमियत होती है उस चीज़ की। तो बहुत मज़ा आया था क्योंकि काफ़ी देर बाद मैं गई थी। और ये देखें जी, ये मेरे भाई ने एक छोटा सा फॉर्म बनाया हुआ है। ऐसे तो वो साथ में दूसरा काम भी करता है, अपना फर्नीचर वगैरह का काम है उसका, वो बेचता है। उसका शोरूम वगैरह भी रखे हुए हैं और वर्कशॉप वगैरह भी रखी हुई हैं। लेकिन ये उसका एक कहें कि पैशन है, उसको शौक़ है इन चीज़ों का। और साथ में वो माशाल्लाह से एक यूट्यूबर भी है। तो वो इन चीज़ों की, ये जो नेचर के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसको काफ़ी पसंद हैं। तो उसने इसके रिलेटेड जो है अपना चैनल बनाया हुआ है, इस पर ये वीडियोज़ वगैरह अपलोड करता है। और ये उसने इसलिए सारे मवेशी वगैरह भी पाले हुए हैं। और साथ में वो फार्म थोड़ा बहुत जो है सब्ज़ी वगैरह या साथ में काश्तकारी वगैरह का भी काम जो है वो माशाल्लाह बहुत मल्टी टैलेंटेड है। तो काफ़ी काम जो है उसने साथ ही रखे हुए। और ये देखें, बहुत क्यूट लग रही थी मुझे बकरियां वगैरह, क्योंकि हमने बाकी मवेशी तो रखे हुए हैं, लेकिन बकरियां या ये जिस तरह मुर्गे वगैरह इस तरह की चीज़ें कभी नहीं रखी। तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये फ़र्स्ट टाइम था मेरे भाई ने जो है वो ली थी। और ये थोड़ी सी जो है इसने सब्जियां वगैरह लगाई हुई थी। तो मैंने सोचा कि चले आपको विज़िट करवा देते हैं कि गांव का माहौल किस तरह का होता है, कैसे यहाँ पे चीज़ें वगैरह जो है वो उगाई जाती हैं। तो ये देखें जी, ये लहसुन था, आई थिंक लहसुन लगाया हुआ था। ये देखें, ये मैं आपको नज़दीक से दिखा रही थी, अभी बहुत छोटा है। तो ये जब बड़ा होगा तो इसके नीचे जो कलियां वगैरह, क्या उसको कहते हैं, हम तो गंडा बोलते हैं ना लहसुन का गंडा, तो वो इसके नीचे बनेंगी। ये ऊपर वाला जो सब्ज़ वाला है ना, ये भी इस्तेमाल होगा। जब तक ये सूखेगा नहीं तो ये भी सब्जियों वगैरह में इस्तेमाल होगा। और ये बाकी सब्ज़ी थी, कुछ पालक थी, धनिया था। और ये जो है ये मटर लगाए हुए थे। और मटर भी, आलू भी लगाता है ये, लेकिन इस दफ़ा मेरे ख्याल से आलू नहीं थे लगाए हुए। तो ये मटर थे, थोड़े से इतने से लगाए हुए थे कि जैसे अपने बहन भाइयों में इंसान सौगात की तरह दे दे या ख़ुद इस्तेमाल कर लिए, इसलिए वो थोड़ी सी सब्ज़ी जो है वो इस तरह लगा देता। बाकी जो खेत थे, तो ये इसमें घास वगैरह इन जानवरों के लिए लगाई हुई थी। और सामने जो हमको आम दिखाई दे रहा था, वो मेरे अब्बू के हाथ का आम है, माशाल्लाह से, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो ये उनके हाथ का है। तो ये सीढ़ियाँ वगैरह ये ख़ुद मेरे भाई ने अपने हाथों से बनाई हुई हैं। ये सारा सिस्टम जो है इसने खुद ही अपने हाथों से किया हुआ है। और यहाँ पे ये देखिए जी, बच्चे, उस्मान भी मेरे पीछे पीछे जहाँ पे मैं जा रही थी तो वो घूम रहा था। और सारे पाँव उसने जो है वो मिट्टी से भर लिए थे। तो जब हम ऊपर गए तो फिर मैंने इसके पाँव वगैरह जो हैं वो धुलवाए। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हम काफ़ी देर बाद घर से निकले थे। एक तो मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, जिसकी वजह से जो है
दिन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत छोटा हो गया दिन, तो बहुत यानी कि मसरूफियात पहले से ज़्यादा हो गई हैं, तो घर से बिल्कुल निकला ही नहीं जाता। अरुषा, उस्मान, ये किसका बेबी है? प्यारा। इशार, किसका बेबी है ये? इसका क्या नाम है? रुषा बेबी। किधर चली गया था? किधर चली गया था? किधर चली गया था? इधर ही था। यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे और काफ़ी क्यूट लग रहे थे। और ये जो छोटी मेरे भाई की बेटी है, तो ये बहुत माशाल्लाह से क्यूट भी है और बिल्कुल रोती नहीं है। इतनी अच्छी ये बच्ची है ना, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, लेकिन ये इतनी क्यूट है कि ये बिल्कुल भी नहीं रोती। कभी भूख हो तो फिर ना रोए। तो ये फिर शाम का टाइम था, खाना वगैरह जो है थोड़ा लेट ही खाया था, तो यहाँ पे बच्चों को दूध दे दिया और हमने चाय वगैरह पी थी। और फिर हम जो है, मुझे अचानक से याद आया कि सुबह तो दावत है, तो फिर मैं निकल आई थी घर में, जैसे कि आपको मैंने बताया था। और ये जो है मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट के तौर पे, क्योंकि गांव में अक्सर ये इसी तरह की चीज़ें जो है एक दूसरे को सौगात के तौर पे दी जाती हैं, तो ये उसने मुझे दूध दिया था और माशाल्लाह से बहुत गाढ़ा और बहुत ज़बरदस्त मज़े का दूध था। और इसको मैंने ना कुछ बच्चों के लिए गर्म कर लिया था और कुछ मैंने इसका जो है बाद में दही बनाया था। तो ये था जी उस दिन का पूरा व्लॉग। और अब स्टार्ट होता है जी दूसरा दिन। तो दावत का दिन था, ये थर्ड डे है और ये था तकरीबन 12 बजे का टाइम। और हमारे जो भाई हैं जो कि मतलब मवेशी वगैरह को चारा वगैरह डालते हैं, तो उन्होंने लगाया हुआ था बाहर खेतों में पानी और दोपहर का खाना उनके लिए रेडी करना था। तो अभी किचन का मेरा काम जो है वो अभी काफ़ी रहता था, तो मैंने सोचा कि चले साथ साथ मैं किचन का काम कर लूँगी और साथ जो है वो मैं खाना रेडी कर लूँगी। ये चूल्हा जो है ये थोड़ा सा मैसी हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलें गुजारे के लिए इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं और बाद में जब खाना वगैरह बन जाएगा तो इसको प्रॉपर जो है अच्छे से क्लीन कर लेंगे। और यहाँ पे मैं बना रही थी आलू गोश्त और बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त ये बना था। तो पहले तो मैं थोड़ा सा इसको ना जब भी बनाती हूँ तो इतना मतलब वो नहीं करती कि शोरबे वाला नहीं बनाती, तो आज मैंने थोड़ा सा शोरबे वाला ट्राई किया था। और यहाँ पे मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो ख़त्म हो चुका था, जो कि मैंने पहले सेव किया था। और अब दोबारा से जो है मैंने, क्योंकि टाइम कम था ना, तो इस वजह से लहसुन जो है वो देसी लहसुन था, उसको छीलने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही जो है ना वो रेडी किया। और दूसरा मेरा अदरक जो है वो भी ख़त्म हुआ था, तो मैंने सोचा कि चले थोड़ा सा बना लेते हैं और बाकी दोबारा जो है फिर मंगवा के अदरक और लहसुन को छीलेंगे और फिर दोबारा से जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे तब तक मेरा प्याज जो है वो भी अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम जो है चिकन ऐड कर देंगे। ये मेरे ख्याल से 2 से 2.5 किलो जो है वो चिकन था मेरा। और मेरी कुछ सिस्टर ये भी कह रही थी कि आप ज़्यादातर जो है वो चिकन ही पका रही होती हैं, यही आप यूज़ कर रही होती हैं। क्या करूं, एक तो 2 मसले हैं, जिस वजह से मैं जो है ज़्यादा चिकन बनाती हूँ। तो वो ये कि एक तो मेरे हस्बैंड को कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा सा मसला है और उनको बड़ा गोश्त जो है वो मना किया हुआ है। और मटन के साथ मुझे प्रॉब्लम है कि वो बिल्कुल ना तो मैं खा सकती हूँ और ना ही पका सकती हूँ, मुझे अजीब सी उसकी स्मेल चढ़ती है। और ये है कि हाँ, अगर मेहमान वगैरह आए हुए हों तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि उनके लिए थोड़ा सा जो है बना लूँ, लेकिन ऐसे घर में हम जो है वो यूज़ नहीं करते। और दूसरा ये कि मेरे बच्चे जो हैं बड़ा गोश्त तो बिल्कुल भी नहीं खाते, बीफ तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते, तो इस वजह से मुझे चिकन जो है वो ही यूज़ करना पड़ता है और ज़्यादातर मैं वो ही बना रही होती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, चिकन हमने ऐड कर दिया था। चिकन जब थोड़ा सा वाइट हो गया, उसने अपना पानी छोड़ दिया, तो मैंने उसमें मसाला जात और तकरीबन मैंने सारा कुछ इकट्ठा ही डाल दिया था। थोड़ा सा भुनने के बाद मैंने आलू डाल दिए और ये मैं साथ ही भाई के लिए मैंने सोचा कि चले जी थोड़ा सा स्पेशल कर लेते हैं। मेरे पास ब्रेड जो है वो पड़ी हुई थी, बीटा ब्रेड पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलिए उनके लिए शवारमा जो है वो बना लेते हैं। तो खाना चूँकि बाहर भेजना था, तो मैंने भेजना तो बाहर था, लेकिन फिर वो आ गए थे यहीं पे और उन्होंने आके खा लिया। और ये जो है दही मैंने बनाया था उसी दूध से, तो इसको मैं इसमें कंटेनर में जो है सेव करके रख लूँगी, क्योंकि रेसिपीज़ में मुझे चाहिए होता है।
तो मैं बता रही थी कि वो शवारमा वगैरह मैंने इसलिए साथ जो है वो 2 रेडी कर लिए कि एक वो खुद खा लेंगे और एक हमारे गांव में होता है अक्सर कि कहीं बाहर अगर खाना जाना हो तो हम ज़्यादा ही भेज रहे होते हैं, एक्स्ट्रा ही भेज रहे होते हैं, क्योंकि आगे पीछे जो इंसान मतलब इंसान मिल जाता है कोई भी, तो उसको वो कहते हैं कि चलें जी आएँ आप भी खाना खाएँ, तो वो ज़्यादा अगर चीज़ हो तो इंसान एक दूसरे के साथ शेयर कर लेता है। तो यहाँ पे ये देखिए जी मेरे आलू जो हैं वो भी भुन गए, साथ में मैंने ऐड कर दी इसमें हरी मिर्चें और दही। अब हम उस वक्त तक इसको भूनेंगे कि जब तक इसका दही का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो फिर मुझे जितनी ग्रेवी या शोरबा चाहिए तो उस लिहाज से जो है मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। और ये मैंने रात में बनाए थे, रशियन सैलड बनाई थी। तो यहाँ पे बच्चे आ गए थे स्कूल से और वो कह रहे थे कि हमें मामा बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है और ख़ाने में अभी टाइम था, तो मैंने सोचा कि चलें इनको ये सर्व कर देती हूँ तब तक खाना जो है वो भी रेडी हो जाएगा। तो ये देखें जी यहाँ पे हमारा जो चिकन आलू का गोश्त है, सॉरी सालन, वो तैयार हो चुका है और मैंने इसमें हरा धनिया जो है वो शामिल कर दिया। और सबसे बड़ी बात कि आजकल हरा धनिया मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसका कलर इतना ग्रीन होता है, यानी कि गर्मियों की निस्बत इसका कलर बहुत ज़्यादा ग्रीन होता है और ये आपको इतना प्यारा लग रहा होता है। तो ये देखें जी शवारमे जो हैं बीटा ब्रेड मैंने अवन की बजाय जो है तवे पे ही सेक लिया था, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही सीख गया था, तो ये मैंने 2 शवारमा रेडी कर लिए और साथ में जो है खाना उनको सर्व कर दिया। और ये है जी शाम का क्लिप, जो सालन पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि चले दोपहर में रोटियां थी तो शाम में रोटी अब कोई नहीं खाएगा, तो उसी सालन में मैंने चावल ऐड किए और हमने प्यारा सा जो है पुलाव ऐड कर लिया। और यहाँ पे ये देखें बर्तन माशाल्लाह से इतने जमा हो गए थे ना, क्योंकि खुद घर वाले भी थे और बाहर भी खाना भेजा हुआ था। तो आपको एक चेंज नज़र आ रहा होगा कि मैंने अपने किचन में थोड़ा सा चेंज किया है कि जहाँ पे पहले मैं ये बास्केट रखती थी वहाँ पे मैंने अपना रैक जो है वो रख दिया है, और जहाँ पे मैं रैक रखती थी वहाँ पे मैंने बास्केट रख दिया। और यहाँ से मैंने बर्तन कुछ जो हैं धुले हुए वो मैंने उठा दिए थे और ये दोबारा से मैंने धो के यहाँ पे रख दिया। और ये देखें जी रैक मैंने यहाँ पे रखा है, क्योंकि वहाँ पे रैक होता था तो बिल्कुल ट्रे रखने के बावजूद भी नीचे से पानी जो है वो ख़त्म ही नहीं था होता, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे ये देखिए जी मेरा काम सारा ख़त्म हो चुका है, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।